रूस के अंदर बहुत बड़ा अटैक। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। रूस के पोर्ट सिटी तमन पर यूक्रेन का अटैक विद द विजुअल्स। हुआ तमन का ऑयल डिपो। यूक्रेनी हमले से तबाह हुआ तमन का ऑयल डिपो। क्रीमिया की कर्च ब्रिज से करीब 8 किलोमीटर दूर यह डिपो है। यूक्रेन का ड्रोन से रूसी ऑयल डिपो पर अटैक। 3 विंडो दिखाइए राहुल इसमें जरा। ये 3 तस्वीरें जो अपने दर्शकों को हम दिखाने जा रहे हैं, देखिए आप जरा किस तरीके से यह अटैक किया गया है। कर्च ब्रिज से ये अटैक के विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, दिखाइए प्लीज। ये देखिए अब आप, पहली तस्वीर आपके सामने, दूसरी है और तीसरी तस्वीर है। ये देखिए अब आप, दूर से ये हमला दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। इसके बाद राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। रूस के डेप्यूटी पुलिस चीफ पर घातक हमला हुआ है, दिखाइए जरा। बॉम्ब अटैक में रूसी पुलिस अधिकारी घायल हो गया है। जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं सब कुछ ग्लास व्लास टूटा हुआ है, दीवार टूटी हुई है। ये देखिए, रूसी पुलिस पर हमले का आरोप यूक्रेनी सेना पर लगा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन के पास। राजन सर, ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज मोर देन रशिया कैन च्यू। उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके बॉर्डर एरियाज, पहले तो यूक्रेन की रेजिस्टेंस और दूसरा उनके अंदर जो हमले हो रहे हैं। व्हाट इज द वे आउट? क्या, मेरा सवाल आपसे यह है सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुतिन पैनिक बटन जल्दी दबाएंगे? अब मेरी आवाज प्रॉब्लम आज दिख रहा था। बिल्कुल सुन सकता हूं मैं निशा सर जी। मैं बिल्कुल सही बोला कि अभी रूस की स्थिति की सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काउंटर ऑफेंस। राजन सर आपका लिंक ठीक नहीं है। आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू। आई विल टॉस दिस क्वेश्चन टू जनरल चतुर्वेदी सर। सर, योर टेक सर। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से पुतिन पैनिक बटन दबाएंगे, लेकिन ये एक नई टैक्टिक्स जो है वो यूक्रेनियंस यूज कर रहे हैं कि बजाय इसके कि एक कन्वेंशनल ऑफेंसिव लॉन्च करने के बजाय वो जो है ये सेबोटाज और सबवर्शन कर रहे हैं, जिससे कि आप रशियन फोर्सेस खुद ही जो है अपने एरिया की पहले डिफेंस करना है। तो जो उनके ऑफेंसिव ट्रूप्स है वो उसमें वो चाहते हैं कि उसमें कमी आए और वो ज्यादा से ज्यादा अपने इंस्टॉलेशंस की रक्षा करने में ज्यादा अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करें। तो ये एक बहुत नई काइंड ऑफ टेक्निक, क्योंकि यूक्रेन भी जानता है कि आज की तारीख में उसकी सस्टेनेबिलिटी रशिया के मुकाबले में कम है। तो इसलिए अच्छा, जो ऐसी जब भी आप एक्टिविटी करते हो तो इनिशिएटिव आपके हाथ में है। और जैसे जेलमोर ने बड़ा सही बताया कि इस इलाके में कुछ पता नहीं चलता कि कौन जो रशियंस हैं। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि जो हो रहा है डेफिनेटली पुतिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया, बल्कि पुतिन के कार्यकाल में उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने चेचनिया देखा। पुतिन की स्ट्रैटेजी हमें हमेशा से अमेरिका की रही है। वो दूसरी जगह जाके हमला करते हैं और अपने मुल्क को बचा लेते हैं, चाहे वो चेचनिया हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो थोड़ा सा अफगानिस्तान हो। ये पहली बार द वॉर इज कमिंग टू हिज कोर्ट। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं पुतिन कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं, इसमें यही तो मैं बता रहा हूं कि इसीलिए अगर आप देखो पिछले कुछ दिनों में उसने सुमी, खार्किव या नीचे वो कोशिश कर रहा था कि ओडिशा पे, या वो कर रहा था कि नीप्रो पे, पेलगोरोड पे जो कर रहा था, तो इसलिए क्योंकि वो जहां से ये चीजें की जा सकती थी। लेकिन जैसा कि इंटेलिजेंस नेटवर्क है, यूक्रेनियन का जो सपोर्ट मिल रहा है और वो स्मॉल टीम एक्शंस जो ये कर रहे हैं, इससे उनको डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो इसलिए क्या होगा कि जो उनके अपने ऑफेंसिव प्लान्स हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे। तो ये मेरा मानना है कि रशिया को अभी दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा लड़ाई के बारे में, वरना ये जो है ये उनके हाथ से ये लड़ाई एक दूसरे ढंग से चली जाएगी।